अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सुहेल। और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है बलूचिस्तान पीएम इन एग्जाइल आस्क फॉर इंडिया सपोर्ट एट यूनाइटेड नेशन। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने नोटिस किया होगा, बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि बलूचिस्तान की प्राइम मिनिस्टर इन एग्जाइल ये आई हैं भारत। यहां पर आप देख पाओगे बलूचिस्तान पीएम इन एग्जाइल, ये इंडिया में आई। उत्तराखंड को इन्होंने विजिट किया, वहां पर जो गंगा का वीआईपी घाट है वहां पर उन्होंने पूजा परफॉर्म करी है और ये कहा है कि इन्हें इंडिया की सपोर्ट चाहिए ताकि बलूचिस्तान की फ्रीडम का इशू यूनाइटेड नेशंस में पहली बार प्रॉपरली उठाया जा सके। नाउ इनकी डिमांड बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखेंगे इस वीडियो में कि क्या ये पॉसिबल है। और गवर्नमेंट इन एग्जाइल बेसिकली होती क्या है, ये पीएम इन एग्जाइल है तो इसका मतलब क्या है, क्या हिस्टोरिकली कई और गवर्नमेंट इन एग्जाइल्स थी। तो बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा यहाँ पर। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में वो कौन सा एशियन कंट्री है जिसकी आबादी 8 लाख कम हो चुकी है रीसेंट डेटा के हिसाब से। 8 लाख की गिरावट। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, वियतनाम, चाइना, जापान या फिर इंडोनेशिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। अच्छा, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि गवर्नमेंट इन एग्जाइल किसको कहते हैं। देखिए, एक ग्रुप अगर ये क्लेम करे कि हम लोग असली सरकार हैं एक देश की या फिर एक कंट्री के हिस्से की, मगर हमें आज़ादी नहीं मिल रही, उस देश के हिस्से को आज़ादी नहीं मिल रही, तो वो ग्रुप उस देश से निकल कर कह सकती है कि हमें एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल। आपने तिब्बत का केस देखा हो, जो सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन है, जिनके खुद के पीएम हैं, इनके मिनिस्टर्स हैं, प्रॉपर गवर्नमेंट है। अगेन, ये ऐसा नहीं है कि ग्रुप बस कुछ लोगों का ग्रुप है। जब गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनती है तो ये लोग कहते हैं कि हमारा खुद का पीएम है, खुद के मिनिस्टर्स हैं, प्रॉपर फंक्शनिंग गवर्नमेंट है, मगर हम अपनी ज़मीन पर प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारी ज़मीन किसी और ने कब्जा रखी है। अब इस केस में, तिब्बत के केस में आपको पता है कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने तिब्बत को ऑक्यूपाई कर रखा है। इसलिए जो सेंट्रल तिब्बतियन अथॉरिटी है, ये दुनिया भर में, चाहे यूएस हो, इंडिया हो, दुनिया भर की और कंट्रीज़ हो, वहाँ पर जाकर ये अवेयरनेस जगाने की कोशिश करती है कि चाइनीज़ रूल के अंडर तिब्बत एक स्लो डेथ मर रहा है। बहुत ही धीरे धीरे तिब्बत का कल्चर, तिब्बत की सोल, इसको इरेज किया जा रहा है। ये बार बार कहा है तिब्बत के एग्जाइल्ड लीडर ने। और आप अगर भारत का इतिहास देखोगे तो फ्रीडम स्ट्रगल में भी भारत के महान लीडर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट इन एग्जाइल फॉर्म करी थी। जी हाँ, इसके बारे में आपने आई एम श्योर सुना होगा कभी ना कभी। गवर्नमेंट इन एग्जाइल, इसको कहा जाता था आज़ाद हिंद प्रोविजनल गवर्नमेंट। जापानीज गवर्नमेंट ने, जापानीज सरकार ने, उस वक्त जो जापानीज एम्पायर था, उन्होंने ये सरकार एस्टैब्लिश करने में हेल्प करी। इस सरकार के हेड थे सुभाष चंद्र बोस खुद, उसके अलावा मिनिस्टर्स थे, प्रॉपरली एक फंक्शनिंग गवर्नमेंट थी ये। और यह सरकार बना दी गई थी 1943 में ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। और यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ये मैप, ये उस वक्त जापानीज एम्पायर। ये यहाँ पे जो आप ग्रीन पार्ट देख रहे हो, लाइट ग्रीन पार्ट, ये वो एरिया है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गवर्नमेंट इन एग्जाइल क्लेम कर रही थी। ये एक प्रॉपर यूनाइटेड इंडिया है जहां पे आपको पाकिस्तान भी दिखेगा। और जो डार्क ग्रीन एरिया आप दिख रहे हो, ये सुभाष चंद्र बोस की जो एग्जाइल गवर्नमेंट थी उसके अंडर था। जी हाँ, ये सब एरिया सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज की वजह से आजाद हिंद प्रोविजनल गवर्नमेंट के अंडर आ चुका था। तो दुनिया भर में आप देखोगे ना, अगेन मैं एग्जांपल देने को आऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बहुत से एग्जांपल है दुनिया भर में। जब भी एक कंट्री का एक सर्टेन हिस्सा इंडिपेंडेंस मांगता है या फिर कुछ और इशू होता है, तो एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल फॉर्म की जाती है कुछ लोगों द्वारा। और बलूचिस्तान का भी सेम केस है। बलूचिस्तान में भी बहुत से लोग आजादी चाहते हैं, तो इसलिए नायला बलूच, इन्होंने आज से कई साल पहले बलूचिस्तान की गवर्नमेंट इन एग्जाइल एस्टैब्लिश करी थी। ये सरकार एस्टैब्लिश करना ही बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि रैंडमली आपने लोग उठाए, आपने ये कहा कि मैं पीएम, तुम विदेश मंत्री, तुम वित्त मंत्री। आपको प्रॉपर फंडिंग चाहिए होती है। और आज के समय ना, बलूचिस्तान की जो ये पीएम इन एग्जाइल है, ये दुनिया भर में जिस कंट्री में भी इनको जाने का मौका मिले, बोलने का मौका मिले, वहाँ पर ये जा रही हैं और उनसे ये कह रही हैं
कि आप यूएन में प्लीज बलूचिस्तान का इशू रेस करिए। अभी देखो इनके सामने जो संघर्ष है आजादी का, ये बहुत लंबा है। आज के समय बिल्कुल बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान में एक्टिव है। जो मोहम्मद अली जिन्ना के स्टैचूज हैं, ये हम काफी बार सुन चुके हैं कि इन पे अटैक हो चुका है, ब्लास्ट से उड़ा दिया जाता है काफी बार। और ऑलमोस्ट हर दूसरे महीने हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान आर्मी के बहुत सारे सोल्जर्स बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी मार देती है, कभी 9 कभी 20। मगर ये बात साफ दिखती है कि पाकिस्तान आर्मी का कंप्लीट कंट्रोल नहीं है बलूचिस्तान में। बट अभी भी ना इंडिपेंडेंस के लिए बलूचिस्तान को बाहर से सपोर्ट चाहिए होगी, इन्हें यूएन से सपोर्ट चाहिए होगी, इंडिया से इनको सपोर्ट चाहिए होगी। और आप सोच कर देखो तो बलूचिस्तान का जो केस है इंडिपेंडेंस का बहुत स्ट्रांग है। सबसे पहली बात, बलूचिस्तान को कभी पीसफुली पाकिस्तान में मर्ज नहीं किया गया था। मार्च 1948 को पाकिस्तान ने आक्रमण किया था और बलूचिस्तान को गलत तरीके से कब्जा लिया था। आज भी आप देखो तो बलूचिस्तान की एक्सप्लॉयटेशन चल रही है। बलूचिस्तान में बताया जाता है सिर्फ गोल्ड और कॉपर के रिजर्व्स ही 273 बिलियन डॉलर्स के हैं। बाकी और वेरियस रिजर्व्स को काउंट करोगे आप तो कई एस्टिमेट्स बताते हैं कि 600 बिलियन डॉलर की वेल्थ छुपी है बलूचिस्तान में। और पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि इस वेल्थ को एक्सप्लॉयट करके या तो वो चाइना को बेचे या फिर इनका जो डेट इन्होंने ओढ़ रखा है वो कम करे। बट उसके बदले में बलूचिस्तान को डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं मिल रहा। और जब बलूचिस्तान के लोग अपने हक की डिमांड करते हैं तो काफी बार उनको पाकिस्तान की आर्मी गायब कर देती है। तब जाके ही इतनी सारी एट्रोसिटीज के बाद, इतने सारे अत्याचार के बाद ही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी खड़ी हुई है। तो बलूच ह्यूमन राइट्स ग्रुप बहुत ही लंबे समय से यूनाइटेड नेशंस को कह रहा है कि आप कुछ ना कुछ इंटरवेंशन करिए, और कुछ अगर आपको नहीं करना तो एटलीस्ट एक टीम तो भेज दो फैक्ट फाइंडिंग। इस टीम का सिंपली काम यही होगा कि बलूचिस्तान में जाकर देखेगी कि हो क्या रहा है ग्राउंड लेवल पर, व्हाट इज हैपनिंग। मगर आप कह लीजिए यूएन ने डिसाइड कर रखा है कि इस इशू को लेकर कुछ खास एक्शन ये अभी के लिए लेंगे नहीं। सैड बात है। तो अब इसलिए ओनस आता है इंडिया पे। बलूचिस्तान की भी जो ये पीएम इन एग्जाइल है, ये इंडिया को यही कह रही है कि आप यूएन में बलूचिस्तान का इशू रेस करिए। इंडिया के पीएम ने वैसे बाय द वे इससे पहले इंडिपेंडेंस डे स्पीच में ओपनली बलूचिस्तान का मेंशन किया है। और इंडिया एक्चुअली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉइस है। अगर इंडिया बलूचिस्तान का इशू रेस करता है यूएन में, अगेन हम यूएन में सीधा ये नहीं कह सकते कि बलूचिस्तान को अलग कर दो। सबसे पहले तो बातचीत यही होगी कि बलूचिस्तान में जो अत्याचार हो रहे हैं, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, इसे प्रॉपर्ली हाईलाइट करना होगा यूएन में। और फिर इवेंचुअली देखिए, अगर हम फ्रीडम की बात करें ना, तो इंडिया अकेला नहीं, इंडिया को कई और कंट्रीज की हेल्प चाहिए होगी। मेरे हिसाब से इस पर्टिकुलर केस में ईरान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री हो सकता है। बलूचिस्तान अगर एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनता है तो उसका एक बहुत ही जरा बड़ा बेनिफिशियरी होगा ईरान। क्योंकि याद रखिएगा बलूच लोग ना सिर्फ पाकिस्तान ईरान में भी रहते हैं, तो इनकी जो एक बहुत ज्यादा वॉलेटाइल बॉर्डर है विद पाकिस्तान, ये बिल्कुल काम हो जाएगी। बलूच लोग काफी प्रॉस्पर कर पाएंगे। बट अभी देखना ये होगा कि इंडिया की नीति बलूचिस्तान को लेकर क्या रहेगी। क्या हम बलूचिस्तान का इशू जेन्युइनली यूएन में उठाएंगे? क्या हम यूएसए को कहेंगे कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को जो आपने आतंकवादी का टैग दे दिया है ये हटाइए? तो अभी देखिए बलूचिस्तान के सामने जो रास्ता है बहुत लंबा है, और एक कंट्री अगर जेन्युइनली इनकी हेल्प कर सकता है वो है इंडिया। नाउ यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपके हिसाब से क्या इंडिया को बलूचिस्तान का इशू यूएन में रेस करना चाहिए या नहीं? अगेन देखिए, यहाँ पे आपका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये हो सकता है कि यू नो व्हाट, ये अभी हमें करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान इकोनॉमिकली इतना स्ट्रगल कर रहा है, हो सकता है कि अपने आप ही डिसइंटीग्रेट कर जाए, हमें यहाँ पर कुछ एक्शन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आपके यहाँ पर बहुत सारे तर्क हो सकते हैं। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपके ओपिनियन। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि किस एशियन कंट्री की आबादी हाल ही में 8 लाख गिर गई अचानक से? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, जापान। जापान की आबादी देखिए तेजी से गिर रही है। अभी के लिए जापान की आबादी है करीब 12.5 करोड़ के आसपास। यूएन का एस्टिमेट है कि डेफिनेटली विदाउट एनी डाउट 2050 तक जापान की आबादी 10 करोड़ से कम हो जाएगी अगर इस तरीके से इनकी आबादी हर साल गिरती रही। क्योंकि 8 लाख का बड़ा फॉल जापान की हिस्ट्री में कभी देखा नहीं गया है। और ये सब हो क्यों रहा है? लो बर्थ रेट, लोग शादियां नहीं कर रहे, लोग फैमिलीज नहीं बना रहे, लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, इन्फ्लेशन इतनी है कि फैमिलीज लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो इसलिए पॉसिबिलिटी है कि इन द फ्यूचर जापान बहुत सारी माइग्रेशन अलाउ करेगा। मुझे तो यही दिख रहा है कि फ्यूचर में बहुत सारे इंडियंस को अपॉर्चुनिटी मिलेगी जापान में रहने की। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का एक मैसिव हाँ जी गाइस, तो जैसे सर प्रशांत की आपने वीडियो देखी, बिल्कुल ये चीज़ें अगर देखा जाए तो भाई आवाज़ें उठना तो बनता है, क्योंकि इन्होंने ये चीज़ें इधर ऐसे ही करके रखी हुई हैं। और नैला कादरी उन्होंने सही एक उठाया मुद्दा
क्योंकि चीज़ ये है कि आप वहाँ से एक तो चीज़ें ले रहे हैं भाई, इतनी ज़्यादा आप देख ले मादनियात, वहाँ चीज़ें इतनी छुपी हुई हैं, जो चाइना अपना भाई छुपी हुई चीज़ें छुप के लेकर जा रहा है, जिसकी वजह से भाई वो बलोची काफ़ी ज़्यादा भाई इस चीज़ से परेशान है। या तो उनको कोई भाई चीज़ मिले, कोई उनको पैसा मिले तो फिर तो वो ठीक है, क्योंकि वहाँ से चीज़ें निकल रही हैं, उनको भाई मिल नहीं रही, तो फिर उन्होंने इस बात पर आवाज़ उठानी है। और ये बड़ा पॉइंट है कि पीएम मोदी या इंडियन गवर्नमेंट ये स्टेप ले कि कोई आवाज़ उठाए यूएन में। हो सकता है कि उनके भाई बोलने पर कि वहाँ पर कोई आवाज़ उठाई सही बात जाए। है, एक आवाज़ उठानी भी चाहिए और आवाज़ एक बनती भी है अगर ठीक तरीके से आवाज़ उठानी चाहिए। अब ये नहीं समझ लगती कि इनको एक पाकिस्तान से मतलब कि अलहदगी चाहिए या एक फ्रीडम स्पीच या फ्रीडम एक ज़िंदगी चाहिए या खुद बलोचियों से ज़िंदगी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उधर मतलब कि वडेरा सिस्टम है और ऑलरेडी एक एक बलोची उधर मतलब कि राज कर रहे हैं, एक जो वडेरे हैं वो अपना राज करते हैं और जो लोकल एक एक बेचारा एक दिहाड़ीदार और एक मतलब कि मजदूर तबका एक बलोची है वो तो अपनी ज़िंदगी ऐसे ही बसर कर रहा है। पूरा पाकिस्तान ऐसे ज़िंदगी बसर कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई इधर भी बेचारे एक आटे से लोग मार रहे हैं भूखे और रोटी से भूखे मार रहे हैं, तो उधर भी वही हाल है। उधर एक वडेरा सिस्टम है उनके। एक आप इसका कभी आप हाउस देख ले जो अभी मतलब कि नैला कदीर उधर गई हुई है तो आप तंग रह जाएंगे। ये एक सिस्टम होता है, फ्रंट लाइन पर ये आंसू बातें रहेंगे कि हमें एक फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए, लेकिन एक बैक रियलिटी इनकी तरफ जाए तो भाई इनका आपको सिस्टम ही नहीं पता लगे। एक चलेगा यही लगेगा कि यार ये एक लग्जरी टाइप, जैसे कतर में नहीं होते उनके मतलब कि एक वो अपना कल्चर शो करते हैं ओल्ड, तो वो इन्होंने एक लग्जरी टाइप की ज़िंदगी बनाई हुई है। पता नहीं ऐसे सिस्टम का पता इनकी नहीं क्या चलता। मजबूरियां बनी हुई हैं भाई, ऐसी ऐसी इनके पास कारें होती हैं। तो यही है कि जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने जो मतलब जिक्र किया था तो उसके ऊपर काफ़ी कन्फ्यूजन थी कि ये प्राइम मिनिस्टर कहाँ से आ गए, लेकिन एक्साइल के ऊपर सर ने काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया कि इस तरह करके, जिस तरह आपको याद हो कि कुछ अर्सा पहले जो है ना वो तालिबान ने भी जो है ना वो एक हुकूमत डिसाइड की थी, तो वो भी इसी तरह की थी एक्साइल के हमारे ये पाकिस्तान है और हमारे उन्होंने अपने मंत्री वगैरह सब कुछ जो है ना वो डिसाइड कर दिए थे। लेकिन ये कि बलूचिस्तान की किस्मत का फैसला जो है ना वो फ़िलहाल देखा जाए तो भाई है वडेरों के हाथ में, और वो सारे वडेरे इसी टाइम जो है ना अगर देखें तो उनको स्पेशल एक साइड के ऊपर एक हाउसिंग सोसाइटी दी गई है इस्लामाबाद के अंदर, वहाँ पे वो रहते हैं सारे, और मतलब अलग-अलग उनको एग्ज़िट किया गया, वहाँ पे उनको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। जो भी वहाँ का वडेरा है ना सारा इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है, और बाकी जो वहाँ पे बेचारे गरीब हैं वो वहाँ पे लड़ भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हाँ, अभी देखा जाए तो इन्होंने पिछला कुछ अर्से जो है ना वो थोड़ा सा टफ टाइम दिया है, जिसमें जो BLA है बलोच आर्मी लिबरेशन, जो उनकी मतलब लिबरेशन आर्मी है उसने, और उन्होंने काफ़ी हद तक नुकसान, लेकिन ये कि अभी तक जो इनका जो मतलब एक हैवी तरीके से जो कंट्रोल या हैवी तरीके से कोई आवाज़ बुलंद करने वाला सिस्टम है वो अभी तक मौजूद नहीं है, क्योंकि काफ़ी हद तक चीज़ें जो है ना वो अभी उस ताकत के हाथ में है कि जिसको अभी तक कोई चीज़ चैलेंज नहीं कर सकती, ना ही वो कोई इस तरह की आवाज़ ऊपर उस हद तक जो है ना उठने देते। ठीक है, यूरोप में कभी कभी या कोई ऐसा इवेंट आता है वहाँ पे ये सामने आते हैं, लेकिन जिस तरह का आप देख लें कि होना चाहिए वो अभी तक नहीं है। हाँ, बाकी कंट्रीज़ की सपोर्ट वो तो ज़रूरी है, कम अज़ कम आपके साथ कंट्रीज़ खड़े हों, लेकिन वो भी अभी तक कुछ भी नहीं है, क्योंकि इंडिया यार की अगर आपने देखा हाल जाए ही तो वो में भी इतना मतलब कि बड़ा मुद्दा देखा भी था, वो जो एक उन्होंने अपनी एक वडेरे ने जेल बनाई हुई है और उधर को उधर ही हाँ उधर ही मतलब कि बुकटी नहीं वो और मतलब था और था वो जिसने वो नहीं 3 पकड़े हुए थे लड़के और लड़कियां जिनसे काम करवाता था एक, तो वो था। अच्छा हाँ हाँ वो मुद्दा इतना रहा भी था। इन्होंने अपनी जेलें बनाई हुई है, ऊपर से पता नहीं इनको क्या है कि एक चाहिए एक आज़ादी और क्या ये सिस्टम चाहते हैं। एक सिंध की एक गवर्नमेंट खुद इसमें मुलव्वस है, इनके हाथ एक बड़े बड़े ऊपर फैले हुए हैं, लेकिन पता नहीं ये एक रोना धोना क्यों करते हैं जाकर बाहर के हाय हाय हम मार गए यार, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। खुद ये चैनी उसके साथ मिले हुए हैं, खुद उनको मदनियात बेचते भी हैं, एक अपनी ज़मीन भी देते हैं। ये जो ऊपर वाला बोलते हैं कि आप वर्किंग भी करें, लेकिन पता नहीं ऐसी चीजें क्यों होते हैं, यकीन करें समझ नहीं लगती। वो जो नीचे वाले हैं वो बेचारे ऐसे करते हैं। सरकार जो है ना वो एक्टिव है सोशल मीडिया के ऊपर, उनको अगर उस साइड के ऊपर देखा जाए तो लास्ट उनके अंदर एक लहर ऐसी आई है कि जो मतलब वो सारे पीपल पार्टी में अब शामिल हो गए हैं। हाँ तो होते हैं। उसकी वजह ये है कि वो एक पॉलिटिकल सेंटेंस उन्होंने एक क्रिएट किया हुआ है, और अभी तक तो हमें नहीं भी नज़र आता कि कोई इस तरह का सीन होगा।
हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जो ये BLA वाले हैं ना, ये कुछ थोड़ा सा टफ टाइम देंगे, वो अभी देते हैं या वो अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि किस साथ आगे जाते हैं। मे भी ये सारे जो है ना वो बड़े मिल मिला के उनके ना खात्मा विचारों का कर दे, लेकिन ये कि वो काफ़ी एक्टिव हैं। बाकी अब वक्त बताएगा कि क्या करते हैं। हाँ, तो अब देखना ये है कि इंडियन गवर्नमेंट क्या स्टेप लेती है या नहीं, तो ये तो अब नेक्स्ट पता चलेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।